हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद इस्कॉन में गोलोक वृंदावन का सेवा पद्धति अपनी अर्चन पद्धति माध्यम से दिया है। जो भक्त लोग इस्कॉन में जोड़ते हैं, इस्कॉन में कैसा भगवान राधा कृष्ण की सेवा करेंगे, वो सेवा की गोलोक की जो शिक्षा सिद्धांत हैं, जैसे ही ब्रज में हमारा परंपरा में ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में विशेष करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए अष्टकालीय लीला पद्धति, यहाँ ब्रज में अष्टामी लीला कहते। उसी अष्टामी लीला अष्टकालीय लीला की पद्धति अनुଯାयी उन्होंने अर्चन पद्धति को ऐसा सेटअप किया, ऐसा व्यवस्था किया, जैसा ही भक्त धीरे धीरे गोलोक वृंदावन की सेवा भाव से, सेवा पद्धति में प्रशिक्षण मिलता रहेगा, धीरे धीरे सेवा करते रहे गोलोक वृंदावन के चिंतन में, अंत में गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकता है और गोलोक में भगवान की परिकर बन की, भगवान के नित्य परिकर बन की सेवा कर सकता। उसका पद्धति उसी हिसाब से उन्होंने फिक्स किया। जिस प्रकार मंगला आरती आप लोग को देखो होंगे, मंगला आरती 4:30 बजे मंगला आरती होता है। किसी भी जगह रहे भारत में, कोई भी मंदिर जाओ 4:30 बजे मंगला आरती नहीं होता। कि ठाकुर जी जो जागरण सेवा 3:30 बजे, जैसे ही अष्टकालीय लीला के हिसाब से 3:36 में ठाकुर जी जागरण किया जाता है। ये जो ठाकुर जी 3:36 में जाता है, ये जो लीला देखा जाता है, अष्टकालीय लीला की जाता है, जो शुरुआत होता है, शुरुआत सवेरे का जो शुरुआत होता है, रास लीला के बाद में भगवान स्वयं थोड़ा विश्राम करते, पुनः विश्राम करके वो सखी लोग कुंज के अंदर में आरती करते। वो लगभग 4:30 बजे आरती होता है कुंज में, और वो पद्धति को शिल प्रभुपाद इस्कॉन में अडॉप्ट किया। इस्कॉन की आरती पद्धति में और कितना टाइम भोग लगेगा, कितना बार आरती होगा, वो अष्टकालीय लीला के अनुजाई, जैसे ही सवेरे का हो 8 बजे लीला माने आरती होना, 8 बजे भोग लगेगा आरती करना, कि राजभोग का 11 से 12 बजे भोग लगा कर आरती, मध्याह्न आरती करना, 4 बजे भगवान वापसी आते हैं, उसको ग्वाला आरती भी इस्कॉन में कहते हैं, माने उत्थापना आरती, माने पुनः भगवान उसको ग्वाला वापसी आने के टाइम में वहाँ आरती भी करना, संध्या आरती, पुण्य शयन आरती, जो व्यवस्था अष्टकालीय लीला के हिसाब से देखा जाता है, वो लीला के माध्यम से यहाँ इस्कॉन में उसी लीला के आधार पर उन्होंने ये आरती पद्धति, भगवान की सेवा पूजा, ये पद्धति को उन्होंने इस्कॉन में दिया। जिस प्रकार भगवान भक्त अपनी दैनंदिन जीवन में ये अभ्यास करे लीला प्रवेश करने के लिए, गोलोक में लीला प्रवेश करने के लिए कैसा लीला में प्रवेश शामिल होगा, उन्होंने शिल प्रभुपाद अपनी एक उसी गोलोक की सेवा को वहाँ ये भौतिक संसार में साधारण जीव को वो सेवा के माध्यम से शिक्षा दिया। आरती तो बहुत मंदिर हो देखे होंगे, प्राय तो मंदिर के अंदर में देखे होंगे, आरती में केवल दीपक दान कर लेते, धूप लगा देते, धूप भी कोई जगह लगता है, दीप लगता है और शंख में पानी देके आरती समापन कर लेते, 10 मिनट 5 मिनट की आरती में कर लेते। किंतु शिल प्रभुपाद इस प्रकार सिस्टम नहीं किया। कम से कम उन्होंने आरती का सेवा को आधा घंटा 25 मिनट ही फिक्स किया कम से कम, और उसमें धूप, दीप, जल, और इसके बाद में वस्त्र, इसके बाद में पुष्प, इसके बाद में जैसे चामर, इसके बाद में पंखा, मयूर पंखा, ऐसा ही पूरी व्यवस्थित है। जैसे गोलोक वृंदावन की सेवा को ये धरती पर शिल प्रभुपाद उतार दिया। किसी मंदिर में इस प्रकार आरती आप देखा होना, और आरती के साथ कीर्तन होता है। दूसरी जगह तो कीर्तन करने वाले भक्त नहीं मिलते हैं, कि गाने वाले कीर्तन करते हैं, आरती के साथ साथ वो लोग को मशीन लगा देते बजाने के लिए, आरती ढंग 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 होता है, किंतु कोई आरती का गीत नहीं गाते। भगवान को आरती करने का टाइम में आरती गीत गाना चाहिए, उनको गीत सुनाना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। वो कीर्तन नहीं हो पाता है, किंतु इसका हर मंदिर में वो कीर्तन की व्यवस्था, आरती के साथ साथ कीर्तन भी व्यवस्था किया। मंगला आरती की कीर्तन, संध्या आरती की कीर्तन, ये कीर्तन के साथ में भगवान की आरती। अब भक्तों आरती में एकत्र होकर बहुत महा आनंद के अनुभव करते इस्कॉन में आकर के। ये किसी मंदिर में अनुभव इस प्रकार का आरती के समय अनुभव नहीं होता। जो इस्कॉन मंदिर जो आरती का अनुभव होता है, जो प्रैक्टिकल इसको देखा सुना,
वो ही अनुभव कर सकता है क्या महा आनंद होता है। वो बहुत आनंद में रहते, जैसे गोलोक में प्रवेश करके, वैकुंठ में प्रवेश करके, भगवान की मंदिर में आकर के उनको वैकुंठ की वातावरण, गोलोक की वातावरण अनुभव होता है। इस्कॉन मंदिर में गोलोक वृंदावन की आरती होता है, भगवान राधा कृष्ण की आरती, राधा श्याम सुंदर की आरती यहाँ चलता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जो व्यवस्थित रूप में जो सिखाया, ऐसा ही जगत गुरु बिरला होते, कोई वेरी रेयर। कारण ये गोलोक की पार्षद भक्ति का सिखाया श्रील प्रभुपाद। सभी लोग नहीं ये सिखा सकते गोलोक की, वृंदावन की। जैसे ही भगवान गोलोक में निवास करते धरती पर, जिस प्रकार आरती सेवा पूजा होता है, उसी प्रकार की उन्होंने इस्कॉन के माध्यम से इसको इस्कॉन संस्था बना करके उनको सम्मिलित किया। इससे तो सबको बुला जाता है और इस्कॉन मंदिर आइए और गोलोक का आनंद लाभ करिए। ये मनुष्य जीवन को सार्थक बनाए। संसार में बहुत तनाव में रह रहे, टेंशन में रह रहे, बहुत तरह तरह रहे, जब यहाँ आ जाते वहाँ भगवान का हरिनाम कीर्तन करते, महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र कीर्तन करते हैं, नाचते गाते झूमते और भगवान के शिव विग्रह को दर्शन करके इतना सुख अनुभव करते, किसी मंदिर में ऐसा अनुभव नहीं हो पाएगा। ये मैं कहने का इतना ये नहीं है। अब वास्तव आप लोग आइए, इस्कॉन में जुड़िए और इस्कॉन का आनंद लाभ करिए और गोलोक वृंदावन जाने के लिए अपने जीवन को सुगम यात्रा, सुगम रास्ता प्रशस्त करिए और ये मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।